हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने जा रहे हैं जनवरी के करंट अफेयर, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पीरियड। ये जो मैं 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ जनवरी के, आप बस इसको रट लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके रेलवे और जो भी एसएससी की एग्जाम आने वाली है। तो जिस कारण से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम देखने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, वो नीचे लिंक में बिलो दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यापम एग्जाम तैयारी, इस पे सारी चीजों के मटेरियल आपको मिलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के। आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट देखने आ रहे हैं जनवरी का। सबसे पहला क्वेश्चन था, वह राज्य कौन सा है जो ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजित आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में अभी दिसंबर माह में ऑरेंज फेस्टिवल का उद्घाटन करा गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में इसका ऑरेंज फेस्टिवल का। जनरली हम लोगों ने अगर ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो हम क्या सोचेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑरेंज और ये सारी चीजें होती है, तो हम महाराष्ट्र लगा के आएंगे। बल्कि ये चीज ध्यान रखिए, ऑरेंज फेस्टिवल का हालांकि कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसानों को 24 घंटे, ये ध्यान रखिए, 24 घंटे मुफ्त बिजली कराने वाला देश का प्रथम राज्य की बात करें, जिस कारण से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन चुका है। तो ध्यान रखिए, देश का प्रथम राज्य है, 24 घंटे किसानों को बिजली 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। तो ये आपका आंसर तेलंगाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 2018 को देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, 69वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिए, इसे सम्मानित करा गया है परमेश्वर को। ठीक है, परमेश्वरन को करा गया है, पी परमेश्वर को 2018 का साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ध्यान रखिए, पद्म विभूषण एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें डबल आ रहे हैं, साहित्य और शिक्षा दोनों ही चीजें आ रही, जिस कारण से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में 2018 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ध्यान रखिए, 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है अपने रोजर फेडरल ने। तो ध्यान रखिए, रोजर फेडरल ने क्या करा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2018 के अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। यूपी के दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में बहुत बार आता है, क्वेश्चन आता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में। और पक्षी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाएगा, जिस कारण से ये और फेमस हो गया है। तो ध्यान रखिए, फरवरी में मनाया जाएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देश के पहले खादी हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देश का पहला है। तो ध्यान रखिए, देश का पहला खादी उद्घाटन कहाँ किया गया है, दिल्ली में। निम्न में से अगले क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना चालू की है। तो ध्यान रखिए, जनवरी में किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना चालू करी है। तो इसको देख लीजिए, हरियाणा सरकार ने करी है। हरियाणा सरकार ने एमएसपी होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस के, इस पे करी है। तो ध्यान रखिए, कौन सी सरकार है, हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फास्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो ध्यान रखिए, फायर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में। तो ध्यान रखिए, ये मनाया गया है जापान में। फायर फेस्टिवल मनाया गया है, पूछ सकते हैं हाल ही में फायर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो ध्यान रखिए, जापान में। हाल ही में बुद्धदेव गुप्ता का निधन हो गया है, वो किस लिए फेमस थे। तो ध्यान रखिए, ये फेमस थे सरोद वादक के, इसमें फेमस थे। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए, पंकज गहलोत को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से आपसे इसमें दो चीजें याद कराना चाहूंगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मना बोल सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल हिंदी दिवस का मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विश्व की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल आए तो आपको 10 जनवरी लगाना है।
और इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिए विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय है तो 10 जनवरी, या फिर अगर भारत का पूछा जाए तो 14 सितंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था। तो यह पर्टिकुलर डेट दी जाती है 14 सितंबर, भारत का 14 सितंबर और विश्व का 10 जनवरी है। ये दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं, तो ध्यान रखिए, कॉमन मिस्टेक करके आते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट इसमें, तो वहां पे भी आप कॉमन मिस्टेक करते हैं युवा दिवस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना ध्यान रखिए किससे संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है। ध्यान रखिए ये आजादपट्टनम में जा सकते थे, पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, आजादपट्टनम योजना कहाँ सा है, पाकिस्तान से संबंधित है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्र, ये क्वेश्चन बताना राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1985 से स्टार्ट हुआ था, तो 1985 से स्टार्ट हुआ था। एक और चीज याद रखिए, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 1985 से ही स्टार्ट हुआ था। तो आपको ध्यान दो चीजें याद रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से और 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और चीज याद कराऊंगा, अगर आपको पूछा जाए कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए 12/8। ठीक है, और 121 याद रख सकते हैं। 121 मतलब क्या, 12 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12/8 मतलब 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। तो इसमें और हिंदी दिवस में जनरली दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ये चारों को आप नोट डाउन कर लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए मुहाफिज नामक योजना शुरुआत करी है। तो ध्यान रखिए ये है जम्मू कश्मीर में। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये भी, किसके लिए, ध्यान रखिए श्रमिकों के लिए मुहाफिज योजना का किसने चालू करी, जम्मू कश्मीर ने चालू करी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा देश के दूसरे भारतीय फिल्म टेलीविजन, ध्यान रखिए पहला कहाँ पर है, पहला है पुणे में, और सेकंड की बात कर रहे हैं कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना करी गई है अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अरुणाचल प्रदेश। एक तो ऊपर हमने पॉइंट देखा, एक तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में, और भारतीय फिल्म की दूसरी जिस कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये अरुणाचल प्रदेश में। नासा 2018 में पृथ्वी के धरातल से 96 किलोमीटर ऊपर आयन के क्षेत्र में कौन सा मिशन छोड़ा गया है, तो नासा छोड़ेगा। ध्यान रखिए आयन क्षेत्र में सारे क्या रहते हैं, एक पॉजिटिव आयन रहते हैं, और हम यहाँ से टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट वहां पे स्टेब्लिश करते हैं। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, प्लस आयन छोड़ेंगे इंफॉर्मेशन के थ्रू, और प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जिस कारण से ये प्लस आयन क्या वापिस से पृथ्वी पर आते हैं, तो जिस कारण से इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैवल होती है, जिस कारण से जितनी भी सैटेलाइट है आयंस में ही भेजी जाती है, आयन मंडल में भेजी जाती है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिए 96 किलोमीटर। अब इनका नाम क्या था, गोल्ड और आइकॉन है। नासा के दो धरातल 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखे जाएंगे। और ये चीज याद रखिए जितने धरती के पास में रहेंगे ये सैटेलाइट, जितनी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, और जितनी दूरी पर जाएंगे तो उतनी ही उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी सैटेलाइट की। वैसे ही कंसेप्ट है, जैसे सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह रहेगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, और सबसे दूर रहेगा वो सबसे कम चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी देश ने नैसर्गिक क्रूज मिसाइल हरबा का सफल परीक्षण किया है, तो ध्यान रखिए हरबा कहाँ की मिसाइल है, पाकिस्तान की मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला राज्य जहां ग्रामीण सेवा के लिए डेस्कटॉप एटीएम की सुविधा करी गई है, तो ध्यान रखिए डेस्कटॉप एटीएम तेलंगाना राज्य में करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे अमाउंट यानी कम अमाउंट निकालना है तो डेस्कटॉप एटीएम आपको करा गया है। और एटीएम का मैं फुल फॉर्म बता दूं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आती है, या फिर अगर ऑटोमेटिक टेलर नई मशीन नहीं मिले आपको ऑप्शन में, तो ध्यान रखिए एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी कहा जाता है एटीएम को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जिन्हें 6 बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल की जितनी पीएससी यूपीएससी इनमें, क्योंकि ये 6 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं और हाल ही में इनका क्या हो गया, निर्धन। तो इनका नाम और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए जॉन, इनका है जॉन यंग नाम है इनका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वह देश जहां में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बर्फ समारोह, ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय बर्फ समारोह आयोजित हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बर्फ समारोह इसलिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए ये कहां पर हुआ है, चाइना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नए अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिए के शिवानी है इसरो के। अब इसरो के एक और चीज मैं बता दूं, मैं फुल फॉर्म भी बता दूं। जनरली क्या होता है, एग्जाम में 4 ऑप्शन देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आ जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी सैटेलाइट आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट ना करें, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही इंटरनेशनल करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रथम भारतीय महिला कौन है, कौन होगी जिससे पद्म धारण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, ध्यान रखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में इसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करा जाएगा। तो ये नाम है आपका इंदु मल्होत्रा नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना का प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखिए मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना हुई है उड़ीसा राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स, भारत का पहला खेल रेडियो चैनल भारत का पहला खेल रेडियो चैनल कौन सा है? तो ध्यान रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी खेल रेडियो चैनल के बारे में। तो ध्यान रखिए स्पोर्ट फ्लैश नाम का ये चैनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुस्तक टेम्पररी पीपल किसने लिखी है, जिसे हिंदी साहित्य पुरस्कार 2017 के लिए नवाजा गया है? तो ध्यान रखिए टेम्पररी पीपल लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है अपनी दीपक ने लिखी है, ध्यान रखिए दीपक उन्नी कृष्णम ने लिखी है। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह देश कौन सा है जिसने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफाई स्थापित करा? तो ध्यान रखिए एयर प्यूरिफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ये कंसेप्ट हमारे भारत में भी लाया जा रहा है धीरे धीरे अस्पतालों इनमें। एयर प्यूरिफायर जो करेगा आपकी ये शुद्ध हवा करेगा, जितने भी कार्बन के पार्टिकल रहेंगे वो सारे वायरस और इनके एब्जॉर्ब करेगा और आपको शुद्ध हवा देगा। सबसे पहले अभी देखिए विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफाई की बात करें, जिसका आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके कौन से देश में लगाया गया है? चीन में लगाया गया है, और भारत में भी 2018 में ये कई जगह अस्पतालों और इन जगह लगेगा, जिसका आंसर एयर प्यूरिफायर बहुत चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रखिए। 2017-18 में भारत की जीडीपी विकसित होगी, ध्यान रखिए 28वां क्वेश्चन, 2017-18 में जीडीपी का विकास दर रखी गई है 6.75, ध्यान रखिए। इसमें याद रख सकते हैं, देखिए 5, 6, 7, मतलब 5 का तीनों गिनतियां मिल जाए आपको तो वो ऑप्शन लगा सकते, कभी आप फॉरगेट हो जाए तो 5, 6, 7 ध्यान तीनों चीजें रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, भारतीय बैंक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो ध्यान रखिए ये कौन है? आईबीए की कौन है? उषा है, ध्यान रखिए उषा अनंत सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी फ्लोटिंग वाले जो तैरता हुआ एटीएम और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार चले थे, तो इस साल ये आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का पहला महानगर जहां फ्लोटिंग मार्केट का उद्घाटन करा गया है। तो ध्यान रखिए फ्लोटिंग मार्केट, पहले क्या था एटीएम और ये सारी चीजें हम पढ़ते आए, और अब ध्यान रखिए फ्लोटिंग मार्केट का उद्घाटन करा गया है आपकी कोलकाता सिटी में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी शरबत विकास योजना का शुभारंभ करा गया है? तो ध्यान रखिए महात्मा गांधी शरबत विकास योजना का प्रारंभ करा गया है आपकी पंजाब सरकार ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। वह शहर जहां भारत का पहला कचरा महोत्सव आयोजित करा, ध्यान रखिए कचरे से इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें बनाने का बहुत चल रहा है, जिस कारण से ध्यान रखिए कचरा महोत्सव के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ध्यान रखिए कचरा महोत्सव मनाया गया है आपके छत्तीसगढ़ में रायपुर में। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में जो जो बोल रहा हूँ ये 40 क्वेश्चन आप प्लीज रख लीजिए, जनवरी माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त करा गया है? तो ध्यान रखिए अभी ये चेंजेस हुए हैं। इसके पहले थे अचल कुमार ज्योति, तो सबने ज्योति याद रखा था। ध्यान रखिए अचल कुमार ज्योति के प्लेस लिए ओम प्रकाश रावत ने। तो ध्यान रखिए पहले क्या था, ज्योति याद रखने के लिए बता रहा हूँ। देखिए चुनाव आयुक्त कौन पहले थे? ज्योति थे। अब आ गया है प्रकाश। ठीक है, पहले कौन थे? ज्योति थे, अब क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी आईसीसी टूर्नामेंट में ईयर ऑफ द पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया क्रिकेट ऑफ द ईयर में। तो ध्यान रखिए ये करा गया है विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वह देश जहां हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न गुफा की खोज करी गई है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न गुफा की खोज करी गई है। तो ये है आपकी मैक्सिको देश में। और मैक्सिको की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ध्यान रखिए दो चीज पॉइंट आपको कहते हैं, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, और यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है? चांदी होती है। ध्यान रखिए विश्व में सर्वाधिक चांदी कहाँ होती है? मैक्सिको सिटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना चालू करी है। तो ध्यान रखिए एक जिला एक उत्पाद आपकी परियोजना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन याद कराया था, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के दुधवा राज्य। तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और दो कोलकाता राज्य से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अब एक और क्वेश्चन बताने जाऊंगा। हाल ही में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिए मौसम के लिए करा गया है। तो इसका आंसर है प्रत्यूष। प्रत्यूष है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये दुनिया का चौथा, ध्यान रखिए इसलिए इम्पोर्टेंट, दुनिया का चौथा सुपर फास्ट कंप्यूटर है, जिस कारण से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। फर्स्ट है चाइना का, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर के लेखक कौन है? ध्यान रखिए ये कौन है? स्पीकिंग, ये पूछ सकते हैं। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर है पी चिदम्बरम। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राधा विश्वनाथ का दहन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? राधा विश्वनाथ थे। ध्यान रखिए किससे संबंधित है? गायिका से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करा गया आनंदीबेन पटेल को करा गया है। इसके पहले कौन थे? ओम प्रकाश कोहली थे। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद में 25वीं सभा कहाँ आयोजित करी गई है? तो ध्यान रखिए 25वीं सभा आयोजित करी गई है आपके दिल्ली शहर में आयोजित करी गई। तो फ्रेंड्स ये थे जनवरी माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।